थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जो 10वां था हमारा, टेंथ, टेंथ हमारा है RCN, साइनाइड कंपाउंड। रिएक्शन फिर से वही, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चों अब यहां पर एक बात याद रखना, जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पर जाओगे तो इसमें आपको याद रखना होगा कि ऐसे केस में जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं तो आपको पाई बॉन्ड को उड़ा देना है हाइड्रोजन ऐड कराकर। जैसे इस बॉन्ड को तोड़िए, दोनों साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, जितने भी पाई बॉन्ड है उनको तोड़ना है आपको और हाइड्रोजन ऐड करते जाना है, वो होगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसकी मैकेनिज्म आगे देखेंगे अपन। तो यहां पर क्या चीज फॉर्म होगी जरा देखते हैं। यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बन जाएगा RCH2NH2। ठीक, क्या साइनाइड के केस में रिएक्शन होती थी? नहीं। अगला बात करते हैं 11वें कंपाउंड की। 11वें कंपाउंड को हम ले लेते हैं RNC। यदि RNC लोगे तो क्या बनेगा? जैसे ये जो बना है ना, ये बना है आपका 1 डिग्री एमीन। ये चीज क्या बनी है? 1 डिग्री एमीन बनी है। ठीक है, अच्छा यदि हम यहां पर ले लें आपका RNC तो क्या हो जाएगा जरा सोचो। 1 डिग्री एमीन ऊपर बन रही है, यहां क्या बनेगा? RN, बोलो, HCH3। सर ये कैसे हो गया? इधर CH3 इधर ये देखो, RN ट्रिपल बॉन्ड है नो डाउट। ठीक है, तोड़ोगे आप, एक H इधर जोड़ा, एक H इधर जोड़ा, इधर भी तोड़ा, एक H इधर जोड़ा, एक H इधर जोड़ा। ठीक है, अब क्या होगा जब आपने दो H जोड़ दिए तो इधर क्या आ जाएगा? NH, इधर आ जाएगा क्या? CH2। अब वैलेंसी तो सेटिस्फाई है नहीं, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक H हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इधर दो है ना, वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई ना। ठीक है, क्या सर ये मैकेनिज्म है? नहीं, मैकेनिज्म नहीं है, ये याद करने का तरीका है। इससे बन जाएगा क्या चीज? 2 डिग्री एमीन। क्या यहां रिएक्शन होगी? नो नो नो। और आगे चलते हैं, 12वें के बारे में बात करते हैं। अब ले लेते हैं यहां हम एमाइड, RC डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लिया NH2। ठीक, कौन सी चीज तोड़ोगे? नहीं, ये तो सब रिड्यूस्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये, इसको तोड़ोगे। और याद रखना, जब कार्बन और ऑक्सीजन का जो भी बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके अंदर कैसे तोड़ोगे? इधर भी H इधर भी H, तो H लगाओगे, एक पाई बॉन्ड आपने तोड़ा, मतलब पहले तो ये बनने की कोशिश करेगा ये CH, इधर क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? NH2। फिर आपको ये बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही C के साथ OH आएगा ये बॉन्ड वापस फिर से टूटेगा, इधर H और इधर H, ताकि क्या चीज हो सके? वाटर एलिमिनेट हो सके। मतलब सर, मतलब ये कि एमाइड के केस में आपको और कहीं नजर नहीं डालनी है, आपको कन्वर्ट कर देना है कंपाउंड को। वाटर निकल गया, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2NH2। मतलब इसका मतलब ये है सर कि यदि नाइट्रोजन रहता है कार्बन के साथ तो पाई तोड़ना है, और जब ऑक्सीजन रहता है तो आपको पाई भी तोड़ना है, सिग्मा भी तोड़ना है। ऐसे सेट करें? नहीं, ऐसे मत सेट करो, ऐसे सेट करो कि जब C डबल बॉन्ड O था तो पाई टूटा, और चूंकि यहां से वाटर एलिमिनेट हो सकता है इसलिए हमने दोनों तरफ एक एक H और जोड़ दीजिए, इसलिए हमने दोनों तरफ एक एक H और जोड़ दिए। यहां क्या रिएक्शन होगी एमाइड पर? नो नो नो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और आगे चलते हैं, 13 पर पहुंचते। हम लोग ने बहुत पहले ऑक्सिम्स बनाए थे, अगर आपको याद हो तो, N और इधर आया OH। ठीक, ऑक्सिम बनाए थे।
अब यहां पर लफड़ा क्या है, देखो यहां अब दोनों चीजें आ रही हैं। हम क्या करें, इसको तोड़ें, तो जरा देखो मैं ये कर रहा हूं, आर सी आर, इधर लगाया एच, इधर लगाया एच, सॉरी एन एच टू, मतलब पानी हमने यहां से बाहर भगा दिया। आया समझ में हमने ऊपर क्यों कहा था? ठीक, तो ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्या यहां पर रिएक्शन होगी? बिल्कुल रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां मौजूद है क्या, सी डबल बॉन्ड एन, और सी डबल बॉन्ड एन पर रिएक्शन हो जाती है और जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, 14 पर पहुंचते हैं। देख रहे हैं लिथियम हाइड्राइड किन के साथ रिएक्शन कर जा रहा है। यदि आप नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं RnO2, ठीक, तो लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे, इसके मल्टीपल बॉन्ड उड़ेंगे और बन जाएगा क्या, RnH2, यानी नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 में चेंज हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड जो है सब उड़ जाते हैं, ये बन जाता है। अच्छा, अब यहां एक खास बात ये है कि यहां पर R जो होना चाहिए ना, वो एक एल्किल ग्रुप ही होना चाहिए, यानी ये पीएच नहीं होना चाहिए। अगर ये पीएच हुआ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये नहीं बनने वाला। यहां मैं बादल बनाकर एक पॉइंट लिख देता हूं। अगर RnH2 है, ठीक है, और आपने रिएक्शन कराई लिथियम एल्युमिनियम, सॉरी, यहां है RnO2, और आपने रिएक्शन कराई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, नो डाउट यहां बन जाएगा RnH2। ठीक, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर PHNO2 हुआ और आपने रिएक्शन करा दी इसके साथ, तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो शो करता है GI। ठीक, आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसकी मैकेनिज्म अभी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक, यहां पर आपका बनेगा इस टाइप का कंपाउंड, मतलब कपलिंग हो जाएगी दो चीजों की। क्या यहां पर रिएक्शन होगी? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद इधर 15वां नंबर आ रहा है किसका, 15th नंबर आ रहा है RN3 का, मतलब एजाइड। एजाइड आयन जब होंगे तो ये याद रखना है आपको कि ये बनाएगा क्या, RnH2, मतलब कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगी। यहां पर भी बनाएगा क्या, ये कौन सी चीज बनाएगा, ये बनाएगा आपका RnH2। ठीक है ना, ये इन चीजों को बनाएगा, दोनों केस में ही N2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको इसका हिंट लग जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये कंपाउंड, जैसे मैंने आपको दे दिया CH3, यहां लगा दिया मैंने O, C डबल बॉन्ड O, इधर कर दिया C, एक सेकेंड, C और CH3, जरा सोचना, इधर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O O, इधर ये और CH3। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा बच्चों, क्या हम लोग इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएंगे? अब ये तो ऊपर था नहीं 15 में, लेकिन क्या अपन इसका जुगाड़ निकाल सकते हैं? तो जरा देखो क्या हो रहा होगा। ये सोर्स है H- का, H- आकर भिड़ा, अटैक, ऊपर नीचे बाहर। ठीक, ये ऊपर वाले पर हो गई, यानी क्या चीज यहां से आजाद हुई, CH3CO-। अच्छा, ये रिएक्शन नीचे वाले पर भी तो हो सकती है, दोनों पर ही होगी सर? हाँ, कई सारे हाइड्रोजन देता है, मैंने ऊपर मैकेनिज्म में बताया था, अटैक ऊपर नीचे और ये चीज बाहर, मतलब ये हिस्सा अलग होगा। जरा देखो क्या बनेगा, CH3C
O माइनस C डबल बॉन्ड O और H, ठीक, ये पर्टिकुलर चीज बन जाएगी H। इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, देखो यहां से भी तो यही चीज बिल्कुल आजाद होगी, यानी इसके बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। क्या सर रिएक्शन यहीं रुक जाएगी? नहीं नहीं नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छोड़ेगा थोड़ा ना इसको, ये तो अभी इसको और आगे बढ़ाएगा और ले जाएगा कहां पर, इधर आपको दिखाई देगा ये कंपाउंड, इधर आ जाएगा थोड़ी देर, अरे यार यहां आ जाएगा ये कंपाउंड CH3C, ये तो OH है, अब एल्कोहल तो नीचे जाएगा नहीं, यहां आ जाएगा CH2, ऊपर आ जाएगा क्या, OH, ठीक। यानी ये ए कंपाउंड है, ए पर हमने रिएक्शन कराई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, बनाया ये कंपाउंड बी। क्या इस बी पर हम HiO4 की रिएक्शन करवा सकते हैं? इस पर हम HiO4 की रिएक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं सर। तो आप बताओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल सर जी, यहां बनेगा, ये दोनों टूट जाएंगे, यहां बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एक ये कंपाउंड बनेगा C, और एक कंपाउंड बनेगा DHC डबल बॉन्ड O और H। क्या C और D पर अलग अलग हम लोग बेस की रिएक्शन करवाना जानते हैं? NaOH की इस पर रिएक्शन कराओ और इस पर रिएक्शन कराओ, क्या रिएक्शन होगी? इधर होगी कौन सी रिएक्शन, इस पर यदि NaOH की रिएक्शन हुई तो इस पर होगी एल्डोल, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। यदि हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होगी कौन सी, कैनिजारो। और किसी ने ये कह दिया कि C और D को आपस में रिएक्ट कराओ, तो क्या करोगे? अगर बेस की एक्सेस दे दी जाए, बेस की एक्सेस और HCHO की एक्सेस, तो यहां पर वो वाला कंपाउंड बन जाएगा जो हम लोगों ने बनाया था, ये OH 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 OH, याद आया? ठीक है, तो इस टाइप से चीजें हमारे सामने आएंगी। अच्छा, यहां पर मैं एक बात और लिख दूं नोट करके, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट का पॉइंट ये है कि आपने इतना रिडक्शन देखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि ये कार्बन कार्बन अनसेचुरेशन को कभी कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो नोट का यही पॉइंट यहां लिख रहा हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड इन सिनेमिक सिस्टम, ओनली, सिर्फ एक जगह पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है किस चीज को, डबल बॉन्ड को, ठीक है। और वो कैसा सिस्टम होना चाहिए, सिनेमिक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया ये कंपाउंड, जरा देखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H, क्या ये सिनेमिक सिस्टम है? मैंने क्या कहा था, बेंजीन के आगे डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हो, ये सब कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। इस पर यदि आप रिएक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो ये इस ग्रुप को खाएगा ही खाएगा, ये तो इसकी आदत ही है, लेकिन इस केस में ये निपटा देगा एक और चीज को, और वो है क्या, इस डबल बॉन्ड को, ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता तो भी क्या होता, सेम चीज, या ये होता
तो हर कंडीशन में आपको दिख रहा है, देखो सिनेमिक एसिड कह रहे हैं, सिनेमिक सिस्टम, ठीक। तो इन हर जगहों पर जब आपका ये रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो फंक्शनल ग्रुप को तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, लेकिन वो आपका रिड्यूस करेगा किन चीजों को, डबल बॉन्ड को भी। आ रही बात समझ में? इनको तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, साथ ही साथ वो आपका रिड्यूस करेगा डबल बॉन्ड को भी। ये बात समझ में आ गई, ठीक। कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, उनके बारे में और जानकारियां लेते हैं, ठीक है। पहले आप इनको पहले दिमाग में सेट करो, ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा हो जाए, पहले इनको सेट करो आप अच्छी तरह से दिमाग में।